गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोगों के पास लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट द डेटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को अगर आपको डेटा इनपुट करना है, कोई इनपुट प्रोवाइड करनी है, बिकॉज कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन नॉट वर्क विदाउट द डेटा। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा या इनपुट के बिना काम नहीं कर सकती। तो कहता कि आप लोग कौन सी इनपुट डिवाइस का उसके लिए यूज करेंगे, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर। तो देखिए ये जो तीन डिवाइसेस प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर दी हुई हैं, दीज आर यूज्ड फॉर आउटपुट। ये आउटपुट के लिए यूज होती हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन सी है। तो आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडोज 10, गूगल क्रोम, एडोब रीडर। तो ये जो तीन ऑप्शन ए, सी और डी हैं, ये तीनों के तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो विंडोज 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं those come under the category of a system software. तो next question is which of following is not a programming language। इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं की जाती है। पाइथन, HTML, जावा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप लोगों के पास पाइथन, HTML, जावा, ये तीनों की तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को डेवलप और डिज़ाइन करने के लिए काम आती हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है दैट वर्क्स विद द वर्ड्स, जो वर्ड को फॉर्मेट टाइप करने में आपकी मदद करता है। तो नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। इनमें से कहता कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन में आपकी मदद करता है। हार्ड डिस्क, रैम, CPU, मदरबोर्ड। तो हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है। रैम इज आल्सो टाइप ऑफ मेमोरी। मदरबोर्ड जो है वो आप लोगों के पास एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है, और इसका काम रहता है कि वेरियस कंपोनेंट्स को अटैच करने का। तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज also known as the brain of computer, is used for executing the instructions. Which storage device has the largest storage capacity। कौन सी डिवाइस है जिसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। DVD, USB फ्लैश डिवाइस, या SSD, या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये वाली जो ड्राइव होती है इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का पूरा नाम क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस, गाइडेड यूज़र इंटरफेस, या ग्राफिकल यूज़र इंटरकनेक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये एक यूज़र फ्रेंडली होता है GUI, जहाँ पर आपको ऑलरेडी आइकन्स मिल जाते हैं, पिक्चर्स मिल जाती हैं, जिन पे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टाइप का इंटरफेस जो है वो GUI होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है। परफॉर्म कैलकुलेशंस, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ब्राउज द इंटरनेट, क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर इज मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज रहती हैं कंप्यूटर के अंदर, जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट इज व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये एक प्रकार का आप लोगों के पास URL है जो आप लोगों के पास इंटरनेट के ऊपर, आप लोगों के पास इंटरनेट का एड्रेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, उसे URL कहते हैं। बट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू सर्फ द वेब।
वेब को सर्फ करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस या टेक्स्ट एडिटर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों के पास इंटरनेट के वेब पेजेस को सर्फ करने में आपकी मदद, नेविगेट करने में आपकी मदद करता है। तो लास्ट क्वेश्चन इज विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर द इमेजेस? इमेजेस के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज होता है? .docx, .xlsx, .jpg, .ptx? तो देखिए जो .docx है ये तो आपके पास MS वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होती है। XLSX जो है वो एक्सेल के डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन है। .pptx जो है वो पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन है। लेकिन .jpg जो है वो आप लोगों के पास इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये आप लोगों के पास किसी फोटो का फॉर्मेट होता है कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस एंड एनर्जेटिक डे। थैंक यू।